देखो हम लोग क्या करते हैं शुरू से। अब 25-26 का जो सेशन चालू हुआ है इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कुछ पढ़ाई करते हैं। इसमें जो भी नया स्टूडेंट अभी जस्ट 10 में गया है उसके लिए एक तरीका है कि इसको हम लोग कैसे पढ़ें। पढ़ाई कहीं से भी करिए, कोई मतलब नहीं, आप कहीं से पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ने का तरीका जहां भी हो सही होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे बताया जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना, सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले आप उसका कॉन्सेप्ट पकड़ो कि उसका कॉन्सेप्ट कैसा है। तो कॉन्सेप्ट पकड़ने से फिर क्या होगा, उसको धीरे धीरे आप बना सकते हैं। डायरेक्ट कोई भी स्टूडेंट जो अभी जस्ट न्यू न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट, उसके लिए ये है कि 2026 और 27 में जो एग्जाम देंगे, 27 में जो एग्जाम देंगे उसके लिए क्या करो, आप शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट से, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से ही अच्छा करने का प्रयास करो। अभी से यदि तुम अच्छा करने लगोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छा करने से। एग्जाम अच्छा जाएंगे, आपका रिजल्ट अच्छा बनेंगे, आपको खुद अच्छा महसूस होगा। तो सबसे पहले क्या करो, आप अपना जितना भी यार दोस्त के साथ बहुत ज्यादा इंगेज रहते हैं या मोबाइल से ज्यादा चिपके हुए रहते हैं, तो उसको धीरे धीरे कम करो। एक चीज याद रखना कि जो ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं, ज्यादा मोबाइल का जो यूज करते हैं किस क्षेत्र के लिए, वो निगेटिव के लिए, जैसे गेम, ये वो, दोस्त से बात करना। तो ये सब में जो टाइम वेस्ट होता है, जो टाइम वेस्ट करते हो, जो टाइम वेस्ट करते हो, ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा आने वाले समय में। इसलिए क्या करो, इससे थोड़ा सा बचो, मोबाइल रखो साइड में और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। और पढ़ाई मोबाइल तभी यूज करो, जैसे कभी हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 आवर हो गया, 30 मिनट हो गया, थोड़ा बहुत चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि 4 से 5 घंटे तक आप दिन में मोबाइल के पीछे ही लगे हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत खतरे की घंटी है, यहां से बचो, इस सब चीज करने से बचो। यारी दोस्ती कम रखो। यारी दोस्ती, जितना भी आज तक पहुंचा हुआ आदमी है, याद रखना, जितना भी बहुत दूर तक पहुंचा हुआ आदमी है, उसका कोई दोस्त नहीं है। कोई महापुरुष को उठा के देख लो, उसका एक रियल दोस्त जो बनाओ, जो माना आपके दुख सुख में भागीदारी रहे, आपको समझे। ये नहीं कि कोई भी मुसीबत आने के बाद वो दुम दबा के निकल जाए, वैसा नहीं। स्ट्रेटजी अच्छा बनाओ, तो ये क्या होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। खैर जाने दो, ये सब बाद में बात कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई कुछ करते हैं। रियल नंबर है क्या, देखो, रियल नंबर एक वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या हमारे क्या होते हैं, जैसे कि आप पढ़े होंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, फिर पढ़े होंगे अपने होल नंबर, होल नंबर, फिर आप पढ़े होंगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, एनओ लिख रहा हूं शॉर्ट में। फिर आप पढ़े होंगे ऑड नंबर, ठीक है। फिर आप पढ़े होंगे इवेन नंबर, इवेन नंबर, ठीक है। फिर आप पढ़े होंगे नेचुरल हो गया, होल हो गया, कंपोजिट हो गया, ऑड हो गया, इवन हो गया, एक प्राइम होगा, प्राइम नंबर। फिर आप पढ़े होंगे इंटीजर, फिर आप पढ़े होंगे इंटीजर, फिर पढ़े होंगे इंटीजर। तो और और इसमें कुछ नहीं, नंबर लाइन तो आप लोग पढ़े हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन, नंबर लाइन।
ये सब हम लोग पढ़े हैं। तो नेचुरल नंबर को हम लोग इधर से देखो, नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे देखते हैं, तो वो काउंटिंग संख्या 1 2 3 डॉट डॉट 100 तक चला जाएगा। होल नंबर होता है बेटा, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह। कंपोजिट नंबर होता है जो कि उसका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, इसको हिंदी में भी समझो, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है बेटा, अस्थिर से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं, और जब तक कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करना आगे कभी नहीं पढ़ना। कोई भी टीचर से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, ऐसा नहीं करना कि जल्दीबाजी निकल गए पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट हम चैप्टर बनाने लगे, फिर चैप्टर्स हम हर एक चैप्टर में कोई चीज कोई कॉन्सेप्ट नहीं पकड़े, डायरेक्ट सवाल करने लगे, वैसा नहीं करना, वैसा कभी भी नहीं हो पाएगा। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और फिर आप पढ़े होंगे ऑड नंबर यानी विषम संख्या, विषम संख्या। फिर पढ़े होंगे इवन नंबर यानी हो गया सम संख्या, सम संख्या। फिर पढ़े होंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। फिर पढ़े होंगे इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। इसको इमेजिनरी लाइन भी कहा जाता है, इसको ना एक इमेजिनरी लाइन से भी इसको किया जाता है, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, इसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। तो अब ऑड नंबर क्या होता है, जो दो से भाग नहीं लगे, जैसे 3 4 से लग जाएगा भाग, 5 हो गया, 6 लग जाएगा भाग 2 से, जो 2 से कैन नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी इसको कहा जाता है 2 से भाग नहीं लगे, तो 7 नहीं लगेगा, 9 नहीं लगा, ये सब आप पढ़े हैं बहुत पहले, सबको पीछे ज्यादा दिमाग लगाओ। सबसे छोटा सम संख्या 2 4 6 8 10, ये जो 2 से भाग लग जाए, इंटीजर -1 -2 -3, या -1 फिर 0 फिर 1 2, ये माइनस से ही स्टार्ट होगा। नंबर लाइन, नंबर लाइन मतलब बेटा ये मिडिल में कोई एक जीरो होता है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ये नंबर लाइन। इतना बात समझ गया, तो ये चैप्टर में ये इस एक्सरसाइज में कुछ विशेष नहीं है। तो आगे चले हम लोग इसमें क्या करना है, फिर ये समझ में आ गया। उसके बाद लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज, इसको हटाते हैं, ये हम पहले पढ़ाए थे ना, तो उसी को समझाए हुए थे, तो इसको भी देख सकते हो तुम। तो यहाँ एक्सरसाइज है, देख लो यहाँ एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ते हैं, इसमें लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, तो ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखो सबसे पहले इसके बनाने से पहले एक और दो फार्मूला याद कर लो। जैसे आप देखे होंगे कि एक फार्मूला है HCF इंटू LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला है बेटा, इसको ध्यान में रखना। जब भी इसको पढ़ो, ये चैप्टर को स्टार्टिंग करो, तो ये सबसे पहले ध्यान में रखना इसको। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। और देखो इसमें कभी कभी क्या करता है, बच्चे बोलते हैं सर हमने तो ऐसा पढ़ा, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब बताओ बेटा इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या यहाँ एक दो दो नंबर है, तो दोनों ऐसा ही है, तो इसको ध्यान में रखना। अब यहां से कभी कभी पूछ लिया तो HCF निकालिए, तो HCF निकालने के लिए तुम क्या करना, HCF निकालने के लिए HCF बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय HCF को फ्री कर लेना है, तो LCM कहां चला जाएगा, नीचे, LCM
एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अब तीसरा फॉर्मूला यदि आपसे पूछा जाए, तीसरा, ये तो दूसरे हो गया, पहला दूसरा तीसरा, और चौथा होगा लेकिन तीसरे होगा। देखो अब आपसे पूछ ले कि हमको फर्स्ट नंबर चाहिए, तो फर्स्ट नंबर के लिए फॉर्मूला लगा देना। फर्स्ट नंबर के बराबर क्या हो जाएगा, एच सी एफ इंटू एलसीएम बाय सेकेंड नंबर बेटा, सेकेंड नंबर, एक फॉर्मूला ये बन गया। नेक्स्ट तुम्हारा हो जाएगा, यदि तुम कहोगे नहीं सर हमको चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम बराबर बेटा याद रखना, जब भी होगा तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये सब में नंबर होगा, बाय एलसीएम जब यहां रखे हैं तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ नीचे आ जाएगा, एचसीएफ बाय एचसीएफ हो गया। अब कभी कभी सेकेंड नंबर पूछा जाता है, सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर के लिए बेटा याद रखना क्या हो गया, एचसीएफ एलसीएम ऊपर जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ये फॉर्मूला बनता है इसका, इसको ध्यान में रखना, आराम से पढ़ने का, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक। उसके बाद इसको हम बनाते हैं, थोड़ा सा बना देते हैं, फिर एक्सरसाइज ध्यान में रखना है। क्या बोला, प्राइम फैक्टर लेते हैं, नेक्स्ट पेज, इसमें पेज लेते हैं, 140 का बोला है प्राइम फैक्टर। तो पहला क्वेश्चन, एक नंबर का पहला क्वेश्चन है आपका ए नंबर का, कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर के जरिए हम इसको अभी जस्ट बताएं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी दैट नंबर ओनली फैक्टर, यानी दैट नंबर ओनली फैक्टर, वह संख्या जिसका फैक्टर वन एंड इटसेल्फ हो, इटसेल्फ, वह संख्या जिसका फैक्टर होता है वन और वो खुद होता है। तो एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे टू हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, नाइन नहीं होगा, टेन नहीं होगा, इलेवन होगा, ट्वेल्व होगा, थर्टीन नहीं, थर्टीन होगा, ये सब होता है। कैसे, देखो दो का फैक्टर क्या होता है, वन और टू, और कोई में नहीं कटेगा। तीन का फैक्टर क्या हुआ, वन और थ्री, तो हम क्या लिखे, वन, हम ये लिखे, देखो वन, वन एंड इटसेल्फ, इटसेल्फ माना खुद दो ये, तो इटसेल्फ का मतलब खुद वही, क्लियर। अब इसमें एक सवाल है, कितना है, 156, देखो 140, सॉरी 140, एक नंबर में लिखा है 140, तो 140, तो 140 का फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो दो से करो 70, फिर 35, फिर फाइव, तो ऐसे लिखना है 140 इक्वल्स टू, टू के बार है, दो बार है, तो टू इंटू फाइव इंटू सेवन, तो क्या दो के बार है, दो बार है, तो लिखना 140 के बराबर टू पर पावर टू, क्योंकि फाइव इंटू सेवन, क्योंकि यहाँ दो दो बार है, एक यहाँ एक यहाँ, दो बार है, तो टू पावर टू हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, इसका आंसर, ठीक। इसी तरह इसका ये बनेगा। दूसरा नंबर क्या है, 156, तो इसी में ले लेते हैं दूसरा नंबर 156, तो 156 को यदि हम तोड़ते हैं, देखो टू सेवन जा 14, टू एट जा 16, याद रखना ये वाला तुम लोगों में शायद चैप्टर को हटा दिया गया है, नया वाला में इस वाले चैप्टर को सुनते हैं हटा दिया, यदि हटा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी एचसीएफ एलसीएम तुमको जानकारी लेना जरूरी है, ये माना बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन यदि पूछा जाता था तो 2 या 3 नंबर से यहां से पूछा जाता है, तो अभी शायद नहीं होगा, तो फिर भी इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये आधा घंटा का चैप्टर है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो टू थ्री जा सिक्स, टू नाइन जा 18, फिर थ्री से, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा 9, तो यहां पे देख लो बेटा 156 का फैक्टर क्या क्या निकला, टू इंटू थ्री इंटू 13, तो
156 बराबर क्या, टू कितना बार, टू है दो बार है बेटा, तो 3 into 13, और ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो याद रखना हम जो है ना, अब की जो स्टार्टिंग किए हुए हैं इसको पढ़ाने के लिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, तुम लोगों को 26 27 वाला सेशन में सारे चीज पर पढ़ाएंगे। एक एक चैप्टर को बना बना के अपलोड कर देंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे। पिछला बार स्टार्ट किए थे लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि न्यू सेशन से नहीं किए थे, बीच से स्टार्ट किए थे। इसलिए अब की बार ऐसा नहीं करेंगे, आपको हर एक चीज पढ़ाया जाएगा, हर एक छोटे से छोटे चीज के बारे में बताया जाएगा, और विथ कॉन्सेप्ट के साथ। कोई चीज में जबरदस्ती नहीं करना है, आराम से पढ़ने का। अब आ जाओ, 38 25 है, तो 38 25 है, तो इसको लेते हैं न्यू पेज। इसको बेटा फैक्टर करो, तो क्या करो, 3 से फैक्टर करो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। फिर 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। फिर 3 1 जा 3, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ही नहीं, इसको हटा दो, नहीं कटेगा ये। तो ऐसा करो, इसको 5 से ले लो। 5 8 जा 45, सॉरी, हाँ, 8 5 जा 40, और 5 5 जा 25। फिर 5 1 जा 5, और 5 7 जा 35। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तब इसको क्या करना, 3 8 to 5 = 3 into 3 into 5 into 5 into 17। तो ये क्या निकलेगा, 3 8 to 5 = 3 पर पावर 2 into 5 पर पावर 2 into 17। और ये क्या हो गया बेटा, आंसर। ठीक, ऐसे ही बन जाएगा, इसमें और कुछ है नहीं। और देखो, एक है ये, और इसको बना लेना। अब चलते हैं एचसीएफ के पास। ये तुमको 4 5 भी बता ही देता हूं, क्या ही छोड़ दें। 5005 74 29, चौथा नंबर। 5005, इसको कटो, किससे कटेगा, 5 से तो चला जाएगा। 5 1 5 0 0 5 1, सॉरी, अरे क्या लिखता हूँ, क्या लिखाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1। अब किससे कटेगा, 7 से कट सकता है, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा, इतना, 7 28 28 2 30 30 30 2 7 21। ठीक है, फिर ये कैसे कटेगा, 3 चौक 12, नहीं कटेगा, 11, हाँ 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब नहीं कटेगा, तो इसको क्या करो, 5 0 5 का फैक्टर कर लिया तो 7 हुआ। पहले 5 हुआ इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। तो इसको अच्छे से लिखो, 5005 = 5 into 7 into 11 into 30। और ये क्या हो गया बेटा, तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, उसके पास। इसके पास आगे क्या है, देखो, क्या है, 7429 तो इसको देख लो, लास्ट वाला 7429, ये किससे कटेगा, देख लो। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, और 3 चौक 12, 3 से 21 नहीं कटेगा। इसको कौन चीज से कटाया जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये कटेगा किस चीज से, ये भी ध्यान में रखना कि कौन सा वाला टेबल से ये कट जाएगा। बताओ, कुछ सोचने में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये फैक्टर होगा किससे, किससे होगा, तो लग रहा है 17 से कट सकता है। 17 से कटाओ, 17 से, तो 17 से यदि हम 74
29 को कटा है 17, 17 चौक 68, 14 में 8 गया, 6 ये कट गया, और 17 में 34, 17 51, 51 5 1 यहाँ पे 1 और ये पे 1, 17 7 19 गुड कट गया। तो 17 वाला टेबल से ये कटा कितना बार में, 4 3 7, 4 3 7। अब देखो अब किससे कटेगा, अब ये किससे कटेगा, अब इसको ना 17, ये ऑड नंबर ये चला रहा है, कंपोजिट नंबर से ही चल रहा है, तो फिर इसके आगे चलते हैं, पीछे तो नहीं जाएगा। 18 से ने 19 से एक बार देखो, तो 19 से इसको कटा के देखो, 19 से कटा के देखो, 4 3 7, तो 19 दूनी 38, हाँ तो 38, 13 में 8 गया, 8 5 13, 19 दिया 57 कट गया। तो ये 19 वाला टेबल से कटा कितना बार में, 23 टाइम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए ध्यान रखना। तो ये 7 4 2 9 किससे कटा बेटा, 17 इंटू 19 इंटू 23 से कटा, और ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, अब आगे चलते हैं, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पूछा गया है। देखो यहीं से पेज लेते हैं, तो ये बोला कि एचसीएफ, यहाँ बोला फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फ्लोइंग पेयर इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वही यही से फॉर्मूला पे बनाना है। देखो क्या क्या है, 26 और 29 यही है। ऐसा देखो पहले फॉर्मूला देखो, दो नंबर में क्या बोलो, एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसी पे ये बताया है कि क्या ये सही है। तो क्या पहला क्वेश्चन क्या था, 26 एंड क्या था 91। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकाले, तुम फैक्टर विधि से भी निकाल सकते हो। तो फैक्टर से कैसे निकलेगा, देखो ऐसे निकालो, 26 को तोड़ दो तो क्या हो गया, 2 से कटो, 13 दूनी 26, तो यानी क्या हो गया, 26 को फैक्टर हो गया 2 इंटू 13 बेटा। अब 19 का निकालो, तो 19 का निकालने के लिए क्या करना, 19 का 91 का 13 91, 7 से कटो, 7 1 7, 2 बचा 7 21, तो इसका क्या निकलेगा, 91 का क्या निकलेगा, 7 गुना 13। अब याद रखना इसमें एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ तो तुम्हारा हो गया दोनों में जो कॉमन होता है वही तुम्हारा एचसीएफ होता है। याद रखना दोनों में कॉमन है, तो क्या है ये 13, तो ये 13 हो गया तुम्हारा एचसीएफ। ठीक, अब देखो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाले, तो एलसीएम याद रखना कि कॉमन वाला एक ही बार आता है, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो सब आ जाएगा, 2 इंटू 7 आएगा, इंटू 13 आएगा। कॉमन वाला एक बार आता है एचसीएफ में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 दूनी 14, 14 13, यहाँ 14 इंटू 13, तो 14 गुना 13 कर लेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा वो शायद 182। हाँ यस, 12, 13 52, 5 और 13 5 18, ठीक ये निकल गया। अब क्या बोला है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों को चेक करिए कि एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ कितना निकला यहाँ पे, एचसीएफ देखो 13 है, चेंज करता हूं कलर, एचसीएफ 13 बेटा, और एलसीएम कितना निकला 182। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर नंबर तो वही होगा, एक ये था और दूसरा ये था, यानी 26 इंटू 91, ये दोनों बराबर है कि नहीं देख लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई हम यदि करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 23 यानी लगभग इसको 91 इंटू 26 करेंगे तो 6 9 छक्के 54 और 2 और 9 दूनी 18,
यानी हो गया 6 6 और 8 5 13 यानी 23 60 23 और 66। और इसको करेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 8 चलो उधर से और 2 4 2 6 हो गया 10 कैरी रहा और 13 10 13 10 23 देखो दोनों बराबर हो गया। जैसे बराबर हो गया तो ये हो गया वेरीफाई। वेरीफाई ठीक। ये क्या हो गया वेरीफाई। ठीक है ना। क्या हो गया बेटा वेरीफाई। ये हो गया तुम्हारा वेरीफाई। उसी तरह से ये सवाल बन जाएगा। ये भी उसी तरह बनेगा ये भी उसी तरह का सेम उसी तरह बनेगा। बना लेना। ये तुम्हारा होमवर्क रहा। और 3 नंबर भी वही है। अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा कि एलसीएम और एचसीएफ को इंटीजर बाय अप्लाइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एक बता देते हैं 2 नंबर का और 3 नंबर का फिर तुम लोग बनाना आराम से। ठीक है ना। इसको कैसे निकालेंगे हम बता देते हैं। देखो एक बताते हैं फिर उसको देखना 3 नंबर 12 15 21। ठीक 3 नंबर देखो क्वेश्चन क्या था। एस सी एफ फाइंड फाइंड लिखा था शायद। फाइंड द एस सी एफ एंड एलसीएम ये बोला है। अब देखो इसमें बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है। प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो ये कैसे होगा। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा 12 था 15 एंड 21 शायद यही है देख लेते हैं। 12 51 21 ठीक। अब देखो इसका फैक्टर निकालो। ऐसे साइड में कर लेना नहीं समझ में आता तो 12 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 छक्के 12 फिर 2 तिया 6 यानी 12 का फैक्टर निकलेगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 15 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 15 देख लो 2 कहा 3 5 15 यानी 3 और 5 ठीक। फिर 21 का निकालेंगे तो 3 गुना 7। अब देखो एचसीएफ क्या हो। सबसे पहले एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ देखो एचसीएफ में हम तुमको क्या बोले थे जो कॉमन है। तो कॉमन देखो ये वाला और ये वाला तीनों में है। तो एचसीएफ हो गया 3 आंसर। और एलसीएम हम तुमको निकालने के लिए तरीका बता दे रहे हैं। कैसे निकालेंगे एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखो एलसीएम निकालने का तरीका सबसे पहले कॉमन वाला आएगा। कॉमन वाला देखो यहाँ तीनों है तो तीनों आएगा और बिना कॉमन अब जो बच गया सब लिखा जाएगा। 2 कितना बार है 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। फिर के बच गया 5 हो गया 5। फिर 7 है फिर 7। कॉमन तीनों का जो रहता है उससे एक ठो सिर्फ लिया जाता है। इसको मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6 दूनी 12 12 5 60 60 छंग 42 420। ये हो गया आपका आंसर। ठीक। इसको इसी तरह से बनाना है। ठीक। उसके बाद 4 नंबर है एचसीएफ एलसीएम है तो इसको कैसे करें। 4 नंबर देखो 4 नंबर भी बता देता हूं। 4 नंबर बहुत आसान है। ये फॉर्मूला पे है। 4 नंबर बोला है कि आपका एचसीएफ एलसीएम क्या दिया था। एचसीएफ लिखा था शायद 306 और 657 बराबर कितना दिया है।